हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए अगस्त कैसा हो सकता है। आपका लव एंड करियर दोनों हम देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। हम चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे और आपके लिए येस और नो में आपके किसी सवाल का जवाब विथ एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। अगस्त 2022 आपके लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए है, जो लोग सिंगल से न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में से होकर सिंगल हुए हो आप, तो आपके लिए गाइडेंस ज़रूर रहेगा इसमें। एंड जो पहले से मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबके लिए कोई ना कोई गाइडेंस रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, द डेविल, द लवर्स। नाइस, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तो अब ऐसा है कि ओवरऑल सबके लिए ऐसा रहेगा कि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होगी आपके लाइफ में। ठीक है, आप अपने पार्टनर के बगैर नहीं रह पा रहे हो, पहले से नहीं रह पा रहे हो, अब जैसे जैसे दिन तो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो सिंगल्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए हम बोल रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। मॉनसून शुरू हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, मॉनसून में ये सारा टाइम ही ऐसा रहता है, बहुत रोमांटिक से हम लोग हुए रहते हैं। ठीक है, सारी कायनात भी बहुत हसीन लगने लगती है। तो ऐसे हालातों में हमारा दिल एक जगह कैसे रह सकता है? तो दिल तो है दिल, उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप, है ना। भले ही दिमाग अपने ठिकाने पे है, दिमाग सब कुछ समझा रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन अभी बर्दाश्त नहीं होता है। आपको यूँ लगता है कि ठीक है, हमारी ज़िंदगी में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आकर गए हैं, फिर भी हमें अब हमारा पार्टनर चाहिए। हो सकता है ऐसे ही ढूंढते ढूंढते और एक्सपीरियंस के चलते चलते ही कोई सही पार्टनर हमें मिल जाए, ऐसे आपको लग सकता है। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोगों की ये एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। और हो सकता है आपके कोई क्रश है, कोई टीवी स्टार है जो आपके क्रश है, लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, कोई मूवी स्टार है, कोई हीरो है, हीरोइन है जो आपके क्रश है। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हो कि काश ये पर्सन हमें मिल जाए, या फिर आपके स्कूल कॉलेज का, या फिर आपके ऑफिस में, या फिर कॉलेज में, ऐसे मतलब कोई तो आपका क्रश था या है, तो उसके बारे में आप सोचने लग जाओगे इन दिनों बहुत ज़्यादा। ऐसे हो सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकते हो आप, कुछ ख्यालों के पुलाव पका सकते हो, ख्यालों की दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब आप खो जाओ, ऐसा हो सकता है। ख्यालों में खोए हुए रहोगे इन दिनों, आपके इर्द गिर्द की दुनिया आपको दिखाई ना दे, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। आपको हो सकता है कि ऐसा लगने लगे कि बस अब कोई आने वाला है, तो आपको ये एहसास होने लगेगा अनजाना सा, कुछ अलग सा, कुछ अजीब सा, मतलब जो पहले कभी फील नहीं हुआ आपको। भले ही आपका ब्रेकअप हो चुका है किसी के साथ, पहले आप रिलेशनशिप में थे, तब भी ये सारी चीज़ें आपको फिर से नई नई लगने लगेगी। तो ऐसा कुछ अगस्त मंथ आपका शुरू होने वाला है। अगस्त का फर्स्ट वीक में ये एनर्जी बनी हुई रहेगी। ठीक है, ओवरऑल सभी के लिए, पर सिंगल्स के लिए बहुत स्ट्रांग। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं या आपकी शादी हो रखी है और आपका पर्सन आपसे दूर रह रहा है, तो आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आएगी, उसको उसकी गलती का एहसास होगा और वो रीयूनियन करना चाहेगा या चाहेगी, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे, फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग हैं आपके, तो उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पर हीलिंग आएगी, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, आप जो स्पेल कास्टिंग, कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो या ऐसी चीज़ें सीख रहे हो या हीलर से हीलिंग करवा रहे हो अपने घर की, अपने लोगों की, अपने पर्सन की, रिश्ते की, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगा। आपका पर्सन विद दिस लवर्स कार्ड रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, डेविल भी आ गया, लवर्स भी आ गया, तो उनको एहसास हो चुका है थर्ड पार्टी उनका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उनका फाइनल डेस्टिनेशन और ज़िंदगी में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ज़िंदगी में किसी के साथ अगर उनको रहना है तो वो आप हो। ये बात उनके जहन में चल रही है, चल रही रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, द हाई प्रीस्ट, तो आपकी शादी फिक्स हो जाए। जो सिंगल से, ऐसा हो सकता है। 10 ऑफ हैंड्स, 10 की एनर्जी, तो कुछ तो फिक्स, कुछ तो फिनिश होने जा रहा है। द हर्मिट, फाइन।
10-10 की एनर्जी आई है, मतलब कुछ तो फिनिश होकर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई रहेगी, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनकी तरफ अभी शादी के लिए आप लोग देख रहे हो और आपको जैसा चाहिए वैसा पर्सन नहीं मिल रहा था, इस वजह से आप लोग शादी के लिए थोड़ा सा मतलब मूड चला गया आपका, या आपका मन नहीं कर रहा है प्रपोजल्स देखने को, ऐसा कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए। तो हो सकता है इन दिनों आपको कोई पर्सन पसंद आ जाए, मतलब आप ऐसा नहीं सोचते हो कि हमें बस 100% सही पर्सन मिले, लेकिन आप ये सोचते हो कम से कम 50% तो हमें पसंद आए, मतलब हर तरह से, मतलब सूरत सीरत से लेकर तो उसका करियर से लेकर तो फैमिली बैकग्राउंड हर चीज़ आप देखोगे। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि टेंशन चला गया आपका, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। और आपको एक पल ऐसा भी था कि जब आपको लग रहा था कि अभी हमें कौन गाइड करेगा, या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि आप अकेले पड़ गए हो, अकेलेपन से बहुत बोर हो गए थे। लेकिन अभी आपके ज़िंदगी में कोई तो पर्सन आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं जो आपके लिए परफेक्ट रहेंगे और आपको पसंद भी बहुत आएंगे। वो हो सकता है ये आपके दोस्त हो, पहले तो आपकी दोस्ती हो, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, बाद में आपका ये फ्रेंडशिप वाला रिश्ता जो है वो शादी में तब्दील हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी किसी किसी के लिए। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं और कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए भी ऐसा रहेगा कि आपकी शादी को आपका पर्सन बैलेंस करना चाहेगा, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, शादी हो रखी है आपके बच्चे भी हैं अगर किसी का, तो हो सकता है वो उन बच्चों की मासूमियत, वो उनका चहचहाना, उनकी बातें, वो सब उनको याद आने लगेगी और वो आपकी तरफ लौट आए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आपने जो मैनिफेस्टेशन किया था उसका भी ये रिजल्ट हो सकता है। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो अभी लाइट में नहीं आई है, ठीक है, कुछ चीज़ें अभी भी धुंधली सी लग रही है। धीरे धीरे आपके सामने सारी चीज़ें एक के बाद एक ओपन होने जा रही है, तो आप रेडी रहिए। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेगी, निगेटिविटी इसमें नहीं रहेगी, तो टेंशन नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं था और पता लगता है, चाहे वो पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन हमें जब नए नए से पता लगता है कोई बात, तो थोड़ा शॉक तो होते ही हैं हम, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स के साथ ऐसा है, आपका शोल्डर का जो बोझा था उतर गया है, ऐसे आपको लगेगा, कांधे पर से कोई बोझ उतर गया है, ऐसे आपको लगेगा, रिलैक्स फील करोगे आप। द हर्मिट के साथ आपको रास्ता दिखाने वाला कोई पर्सन ज़रूर मिल जाएगा या मिल गया है। आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। एंजल्स हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। 3rd week of August, Princess of Swords, the Wheel, the Death। तो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, कि आपकी तरफ कोई पास्ट पर्सन भी आ सकता है, मतलब पास्ट का कोई ऐसा पर्सन जो आपको अकेले में बीच में छोड़कर चले गए थे और काफ़ी अरसे से बातचीत नहीं हो रही है आपकी, तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आए, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। आप खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि आपकी इस दुनिया में, जो छोटी सी दुनिया आपने बना के रखी है इस पर्सन से ब्रेकअप होने के बाद, या ये सबसे मतलब आपका दिल उब गया उसके बाद, तो आप नहीं चाहते हो वो छोटी सी दुनिया को कोई डिस्टर्ब करे। आप हो, आपका काम है, आपके घर के लोग हैं, बस आप इतने में ही हैप्पी हो। लेकिन अब शादी करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं, घर के लोग बोलते हैं, टेंशन लेते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं लग ही रहा है अभी कि शादी हो जानी चाहिए, या फिर कोई पार्टनर तो चाहिए, है ना। और आपको सिर्फ शादी करनी है, अगर शादी होती है तो पार्टनर आएगा, ये आपको पता है। तो इस हिसाब से आप खुद को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, लेकिन साथ में आपका सर्च भी जारी है। लेकिन आप कहीं ना कहीं, आप डीप डाउन इन योर हार्ट, आप ये नहीं चाहते हो कि कोई आकर आपका ये पीस जो है आपने इर्द गिर्द बना के रखा है, ये पीस डिस्टर्ब करे, इस शांति को भंग करे, ऐसा आप नहीं चाहते हो। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द व्हील। व्हील मतलब ये देखिए रोमन में 10 है यहाँ पर, तो ये 10 की जो एनर्जी है, एक के नीचे एक आई है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी फिनिश हो जाएगी, और साथ में एक न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई रहेगी, ठीक है। गुड लक आपके साथ रहेगा, अभी फिर से आपके लाइफ में बाहर आएगी, फिर से एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। एंड विद दिस प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, आप कोई एक्शन ले लोगे। अभी कोई प्रपोजल्स आते हैं तो थोड़ा आप माइनस प्लस करके कोई एक्शन ले लो, ऐसा हो सकता है। उनसे शादी के लिए हाँ बोल दो, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। साथ में आपके पास्ट पर्सन आकर भी आपको कह सकते हैं कि पिछला सब कुछ भुलाकर एक न्यू स्टार्ट करते हैं। जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था, तो ऐसा कोई पर्सन आपके तरफ आकर आपको ये बोल दे, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। अगस्त में ये भी चीज़ हो सकती है।
जो लोग पहले से शादीशुदा है या कमिटेड रिलेशनशिप में है उनकी ज़िंदगी में भी यही बात है कि एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी रहेगी। एक फिर से मतलब आपका पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहेगा या चाहेगी, और हो सकता है कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर ऐसे भी आप उन पर नज़र रख रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इस बार आपकी एनर्जी है ये कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी के बारे में आप जानना चाहते हो कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपका पर्सन, मतलब ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। 3rd वीक ऑफ अगस्त, 4th वीक ऑफ अगस्त, जस्टिस, द फूल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। ओके, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि आपके लव लाइफ में ओवरऑल हीलिंग आएगी अभी, ठीक है। अभी हमने कैमरा सही किया तो आपको पूरा दिख रहा होगा अभी कार्ड्स यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा है कि आपके लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। तो ये महीने भर में जो भी इश्यूज चलते रहेंगे आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, वहाँ पर हीलिंग आ सकती है। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके हेल्थ में इश्यूज है तो वहाँ पर हीलिंग आ सकती है। कोई टेंशन उन्होंने लिया है, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर वालों ने आपकी शादी का टेंशन ले लिया है, वो आपको ऐसे लग रहा है कि हम सब सही कर रहे हैं, क्या हम किसी से भी शादी कैसे कर सकते हैं। जो भी प्रपोजल्स आते हैं आप मना कर देते हो या सामने वाला पर्सन मना कर देता है, तो आपका पर्सन, तो आपके घर वाले थोड़ा टेंशन में हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं आपके घर में, तो वो थोड़ा टेंशन ले रहे हैं कि कब शादी होगी, कब सब कुछ सही होगा, क्यों हर कोई ना बोलता है, क्यों आप किसी को ना बोलते हो, ऐसे आपसे कह सकते हैं वो। तो ऐसी कुछ एनर्जी रहेगी ओवरऑल इस महीने में, और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर बनी हुई रहेगी। और हो सकता है इस महीने में आप किसी को फाइनल कर लो, किसी प्रपोजल को फाइनल कर लो और शादी के लिए मतलब बात करो, फिक्स हो जाए आपकी शादी। तो आपके घर वालों का भी टेंशन कम हो जाएगा और आपका भी टेंशन कम हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आप भी अभी चाहते हो कि शादी हो जाए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बस हमारी शांति भंग ना करे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अब शादी हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हो, इर्द गिर्द आपने बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, वो प्रोटेक्शन को आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना करते हुए किसी को आप देखने वाले हो। अभी शादी के लिए प्रपोजल्स भी देखोगे तो आप अपनी पीस जो है आपका उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। आप अभी अपने ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हो, ठीक है। एक नई शुरुआत फिर से बनी हुई रहेगी। आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं सिंगल्स, वो इस तरह से रहेंगे। एक, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा या रहेगी, ठीक है, और बहुत रोमांटिक एंड लविंग केयरिंग पर्सन रहेंगे। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है। और एक पर्सन बहुत सिंपल, खुद के दम पे सब कुछ किया है उसने, मतलब खुद के भरोसे पे, मतलब सेल्फ मेड मैन है वो, जॉब वगैरह सब कुछ अपने भरोसे पे किया, बलबूते पे लिया है, किसी के सपोर्ट के बगैर वो स्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसे सेल्फ मेड पर्सन रहेंगे ये। एंड किसी किसी के लिए ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी कोई पास पर्सन आपके तरफ आए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। आप थोड़ा सा किसी के बारे में ज़्यादा पूछताछ करो, जानकारी निकालो, ये भी हो सकता है। पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप ये कर सकते हो। जो लोग पहले से एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए ऐसा है कि आपके रिश्ते में भी हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है। तो चैरियट के साथ ऐसा है कि इमोशंस आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा उनके जहन पे हावी हुए रहेंगे। तो इमोशंस एंड दिल दिमाग पर हावी हो जाए, ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की बनी हुई रहेगी। और आपसे सॉरी भी कहेंगे वो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि वो भी एक न्यू बिगनिंग चाहता है या चाहती है आपके साथ। शतरंज की बाजी समझकर उसने ज़िंदगी को जिया आपके पर्सन ने, और आपके साथ शतरंज के बाजी का एक मोहरा समझकर आपके साथ बिहेव किया उन्होंने। ऐसे ही कुछ वो सोच रहे हैं आपके पर्सन। शायद हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग चेस खेलते हैं, चेस खेलना पसंद है, शतरंज खेलना पसंद है आप लोगों में से कुछ लोगों को या आपके पर्सन को। तो बताना हमें कमेंट बॉक्स में किसको चेस खेलना पसंद है, ठीक है। और आपका पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं। वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू उनको समझ आ गई है। तो ये सारी बातें रहेगी। स्टार साइंस बता देते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ठीक है, वर्गो, एरीज, लियो, सगिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो एंड कैंसर, ठीक है। और हम रीडिंग कर रहे हैं लियो के लिए। चलो देखते हैं आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। प्लूटो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बनी हुई रहेगी, ठीक है। और एक रीबर्थ, मतलब हो सकता है कि आप एक स्टेप आगे ले लो, एक ऐसा जंप करोगे आप अपनी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में बोलो या करियर में बोलो, वो ऐसी जंप रहेगी
मतलब ऐसी बड़ी छलांग रहेगी या ऐसा बड़ा कुछ चेंज रहेगा वो कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी विद दिस प्लूटो नेपच्यून। तो आप बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहने वाले हो, अपने इर्द गिर्द पूरी फैंटेसी बना के रखोगे। किसी, मैंने कहा ना, वो टीवी स्टार है कोई या फिर कोई मूवी स्टार है जो आपको अच्छे लगते हैं, तो वो एक्टर या एक्ट्रेस, तो आप उनके बारे में सोचते रहोगे, उनके बारे में ही ज़्यादा सोचोगे और बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहने वाले हो आप लोग। और दूसरी बात, आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको कुछ चीज़ें पहले ही समझ में आने लगे, ऐसा कुछ मिरेकल सी होने लगे आपके ज़िंदगी में, ऐसा हो सकता है। क्लीन इट अप। तो पास्ट का कुछ दिमाग में चल रहा है अगर आपके, तो उसको आप निकाल कर फेंक दीजिए। वो पास्ट की बातें दिमाग में पकड़ के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको क्लीन कर दीजिए। अपना दिल साफ़ कीजिए, दिमाग साफ़ कीजिए, और उसके बाद नई शुरुआत के लिए आप देख सकते हो किसी नए पर्सन को। अदरवाइज़ ये पास्ट की बातें ध्यान में रखोगे तो नई शुरुआत कैसे करोगे। यांग, तो हो सकता है आप अभी कोई एक्शन ले लो, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। ठीक है, आप थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हो कि कहीं कहीं पर, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। रीजनरेशन, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बनी हुई है, नई शुरुआत होने वाली है आपके लव लाइफ में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी, और जो न्यू लव देखना चाह रहे हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी नई शुरुआत है। अच्छी शुरुआत रहेगी ये, जब सब कुछ खत्म हो गया था तो वहीं से एक नई शुरुआत हो रही है अभी। या कोई पास्ट पर्सन भी आए, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी किसी किसी के लिए। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। आपको यूँ लग रहा है कि दीदी आप बोल रहे हो, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा? कोई हमें सच में ऐसा कुछ मिलेगा? कोई मिलेगा ऐसे जो हमारे लिए परफेक्ट पार्टनर रहेगा? तो हाँ, रहेगा या रहेगी, तो हाँ ज़रूर मिलेगा। आप पॉजिटिव सोचिए, इफ़ एंड बट में मत रहिए। आप थोड़ा सोच समझ कर वैसे फैसला करने ही वाले हो, तो सोचना समझना ज़रूरी है। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। तो अब ऐसा है कि हमने जैसे पहले कहा आपसे कि आप लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद का झुकाव महसूस करोगे, और साथ में आपको बहुत राहत मिलेगी। आपको यूँ लगेगा कि अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, कहीं ना कहीं आपका डर खत्म हो जाए इस न्यू बिगिनिंग के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। आपको यूँ लग सकता है कि हम 7th हेवन पर हैं, इतना ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो आप लोग। ठीक है, और डिवाइन का प्लान है ये आपके लिए, जो अभी हो रहा है ये डिवाइन का प्लान है। एक न्यू बिगनिंग आपके लिए है, वो भी डिवाइन का प्लान है। ठीक है, स्टेपिंग इनटू योर पावर, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर। तो आप फिर से अपनी पावर को महसूस कर पाओगे, एहसास कर पाओगे। कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसा हो गया था कि आप खुद को भूल गए थे, आपको यूँ लग रहा था कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो कोई मतलब कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हम तो बस ऐसे ही हैं, हमारे फ्रेंड्स देखो कितने अच्छे हैं हर तरह से, ऐसे आप सोचने लग गए थे। तो अब ऐसा है कि आप फिर से अपने आप को फिर से ढूंढ पाओगे, समझ पाओगे कि आप क्या हो, और आपकी वैल्यू आपको समझ में आएगी, और आपको ये एहसास होने लगेगा कि हम उनकी तरह नहीं हैं, हम डिफरेंट हैं, ये समझ जाओगे आप। और हर एक की ज़िंदगी अलग होती है, एक जैसे स्टोरी, सबकी स्टोरी एक जैसी नहीं हो सकती है, ये आप समझ जाओगे, खुद के लाइफ को समझ पाओगे, और फिर से अपने पावर में लौट आओगे, और फिर आपको रिलैक्स लगेगा, और आपके मन से जो डर है वो छू हो जाएगा, भाग जाएगा वो। ठीक है, और एक नई शुरुआत के लिए आप हैप्पीली रेडी हो जाओगे। नॉलेज, सीक नॉलेज। तो अब ऐसा है, आप नॉलेज गेन करना शुरू कर दोगे, आप हर तरह से स्टडी करोगे। अगर आपको आगे की स्टडी करनी है तो वो आप करोगे, या फिर आप अलग तरीके से अपना नॉलेज गेन करोगे, कुछ पढ़ाई करोगे, ऐसा कर सकते हो। रीडिंग, बुक रीडिंग आपको पसंद हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। तो अब ऐसा है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, अपनी फियर को भगा दोगे, डर को भगा दोगे। तो वही करना है, जो आपका डर है मन में बिठा के रखा है उसको फेस करो, उसके बारे में पहले सोचो, क्या है, क्यों है ये डर, कहाँ से आया है, किस वजह से आया है। बेवजह की कोई बात होती नहीं है इस दुनिया में, हर एक बात के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। चाहे डर है तो वजह है, खुशी है तो वजह है, दुख है तो वजह है, वजह के बगैर कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई किसी वजह से प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका सॉल्यूशन ना हो। हाँ, कुछ चीज़ें इमोशनली हम जिस तरह से लेते हैं उस तरह से हमें वो लाइलाज लगती है, या इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, ऐसे लगता है हमें। तो ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली सोचो तो हर चीज़ का हल निकल आता है। ठीक है,
तो आप अपने फियर को फेस करो। जो भी अपने मन में फियर बिठा के रखे हो, डर बिठा के रखे हो, उसके बारे में सोचो। क्या वाकई में हमें इसके बारे में सोचना चाहिए ज़्यादा? क्या हमने ओवर थिंकिंग करना ज़रूरी है? क्या हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए क्या ये सही है? ये सारी बातें आपने सोचनी चाहिए, ठीक है? तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये न्यू बिगिनिंग कर पाओगे, ठीक है? बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। नाइस एनर्जी, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो बढ़िए आगे। ये एक एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग का टाइम रहेगा आपकी ज़िंदगी का, ठीक है? पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, तो आप अपना स्टैंडर्ड खुद बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए अपना, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। आप बेवजह खुद को डोमिनेट ना करें, बेवजह खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें आप। अभी तक आपके पर्सन ने ये किया, या फिर किसी किसी के लिए आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, कहीं ना कहीं पे आपको उल्टी सीधी बातें बोली है और आपने चुपचाप बर्दाश्त कर ली है। आप लियो हो तब भी किसी किसी ने ये किया है, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो बैठे थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप समझ रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो। खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम पूरी दुनिया को समझ लेते हैं लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं। तो वो पहला काम हमने करना चाहिए, खुद को समझना है। हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी हेल्थ कैसी है, हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। हाँ, स्वार्थी नहीं बनना है बिल्कुल भी, स्वार्थी थोड़ी ना बन रहे हम। लेकिन खुद का सोचना मतलब स्वार्थी बनना नहीं होता है, वो अलग तरीके से है, वैसा नहीं किसी को दुख देकर, तकलीफ देकर ऐसा खुद का नहीं सोच सकते। कभी लियोज ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन खुद का सोचना चाहिए, खुद के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो खुद का यही जो हम बोल रहे हैं वही कार्ड्स आ रहे हैं। किसी और के भरोसे हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये हमारी लड़ाई है, ये हमें ही लड़नी पड़ेगी, ठीक है? और वो भी दिमाग लगा के। कंपटीशन, समन करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। आप बहुत करेजियस फील करोगे इन दिनों, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइगर जैसे, लायन जैसे, जैसे कि आप ये देखिए लियोज कैसे होते हैं, किंग। इसीलिए तो राशियों में, सारे राशियों में किंग जिसको बोलते हैं वो लियो है। लियो को किंग बोलते हैं, पता है ना आपको? ऐसे ही बोलेंगे क्या किसी को किंग? जब वो क्वालिटीज़ होती है तभी बोलते हैं। बॉटम ऑफ द डे इज मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो आप अपने करियर पे कंसंट्रेट करोगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। करियर पे फोकस करने वाले हो, अपने खुद पे फोकस करोगे। अपना थोड़ा बहुत तो आपने अपना सोचना चाहिए, वो आप सोचोगे, और सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, लग रहा है ऐसे यहाँ पर अभी स्ट्रांगली। हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यही करने वाले हो। चलो, आपके लिए येस और नो में जवाब देखते हैं। तो आप अपना सवाल कौन सा है अपने जहन में लाइए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एंड फिर देखिए आपके सवाल का जवाब यहाँ पर रहेगा विथ एंजेलिक गाइडेंस। स्पिरिट्स प्लीज गाइडेंस। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो खुद पे विश्वास करो। नो आया है, किसी आपके सवाल का जवाब है नो। आपने कोई सवाल पूछा होगा, उसका जवाब है नो। इम्प्रूविंग हेल्थ, वेरी नाइस। हमने स्टार्टिंग में भी बोला था आपसे कि आपके घर वालों के घर में, अगर हमने स्टार्टिंग में भी बोला था आपसे, अगर घर में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं किसी के, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा, हेल्थ अच्छी होगी, हीलिंग आएगा, या आपके हेल्थ में हीलिंग आएगा। तो देखिए कार्ड भी आ गया, एंजल्स भी वही कह रहे हैं। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, हम ये समझाते हैं आपको, नो और ये समझाते हैं। पहले हम कार्ड्स, बाकी मैसेज देख लेते हैं। अबंडेंस, बहुत मतलब सब कुछ इतना आएगा ना, बल्क में आएगा आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आएगा, बड़े पैमाने पर आएगा। जो भी आएगा, ट्रू लव आएगा, ठीक है, खुशियाँ आएगी, एंड बहुत पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, हर तरह से गुड हेल्थ मिलेगी आपको। तो हर तरह से मतलब बहुत ऐसे पैकेज में आने वाला है अभी खुशियाँ आपकी तरफ। तो उन खुशियों को वेलकम कीजिए अपनी ज़िंदगी में, हैप्पी हैप्पी रहिए। आपके मायूस रहने से कोई किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, आपके गुस्सा करने से भी नहीं होने वाला है किसी का कुछ। जो भी होगा आप ही के साथ होगा। आप खुश रहोगे तब भी किसी को कुछ नहीं होना है, आपको ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ट्रस्ट, खुद पे विश्वास रखो। इफ़ यू बिलीव एंड ट्रस्ट, तो दोनों कार्ड आए हैं। बिलीव एंड ट्रस्ट का मतलब तो एक ही होता है, भरोसा करें,
ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपने बहुत वेट किया है तो अब वो चीज़ आपके सामने आने वाली है। नो एंड ये चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो अब ऐसा है, आपने शायद आप में से कुछ लोगों ने पूछा होगा क्या ये पर्सन हमारे तरफ आ रहा है, जो पास्ट का कोई आपका लवर है या फिर आपका कोई फ्रेंड है या आप किसी को जानते थे, ऐसा कोई पर्सन है, तो उसे हम क्या कहें। तो आपके लिए एंजल्स की तरफ से तो ये है, नो कहें एंड चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आप एक नया डायरेक्शन चूज़ करें। ये एक यहाँ पर है बात, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। बस यहाँ पर एक आप एडवाइस चाहते हो तो ये है। फिर थोड़ा सा आप सोच समझ कर ही फैसला कीजिएगा। अगर कोई फैसला करना ही पड़ेगा आपको तो सोच समझ कर कीजिएगा। अभी हम आपके लिए देखेंगे चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे, उसके बाद में करियर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए कोई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं। ठीक है, या आपके पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वहाँ से आपकी तरफ आए, ऐसा हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। ठीक है, आप अपने नेगेटिव ख्यालों में डूबे मत रहिएगा, ट्रैप हो कर रह जाते हो उसमें, आप ऐसा ना करें। पास्ट की एनर्जी को थोड़ा साइड कर दें। ठीक है, एंजलिक गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, एंजल्स आपके साथ रहेंगे और आपका लव लाइफ को वही अभी सब कुछ सही करेंगे। आपके लव लाइफ में हीलिंग भी एंजल्स ही लाएंगे। अभी देखना, आप भरोसा करें बस, आपके लाइफ को एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा। एक आप स्टेबिलिटी चाहते थे, स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आप बहुत फोटोजेनिक हो, आपके फोटोग्राफ्स आपके पर्सन को बहुत अच्छे लगेंगे। आप पहले से शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आपके न्यू फोटोग्राफ्स अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे अपडेट करते हो तो वो देखकर उनको लगेगा कि उन्होंने आपको खोकर, मतलब कितना बड़ा नुकसान हो गया उनका, आपको खो दिया उन्होंने। और क्योंकि वो अट्रैक्ट होने वाले हैं आपकी तरफ, अभी भी ये फोटोग्राफ्स देखकर हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें। ठीक है, आप दोनों की सेम चॉइस की कोई मेलोडी होगी, आप दोनों सुनते होगे वो सॉन्ग या फिर वो इंस्ट्रूमेंटल कुछ गिटार की धुन, तो वो शायद आपके पर्सन कहीं सुने या आप कहीं सुनो, तो आप दोनों भी एक दूसरे को मिस करो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो हो सकता है मीडिया लाइन से भी हो और उनका खुद का बैंड भी हो सकता है। ठीक है, और उनको सॉन्ग मतलब सिंगिंग का शौक हो या म्यूज़िक का शौक हो, ऐसा हो सकता है। मतलब वो म्यूज़िक कुछ धुन बनाते हैं, ऐसे गिटार बजाते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का उनको अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है। मंडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, होम, तो आपकी शादी हो जाए ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। बेबी बॉय आपके यहाँ, जिनकी पहले शादी हो रखी है उनके यहाँ एक छोटा सा एंजल आने वाला है, आने वाली है, ऐसा हो सकता है। 999, तो स्पिरिचुअलिटी आपके लिए सबसे अहम बन जाएगा। किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि आप ये दुनियादारी से ऊब जाओगे और आपको यूँ लगेगा कि नहीं यही वर्ल्ड अच्छा है, एंजल्स वाला। तो ये बात हो सकती है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, हर कोई अपने ऊपर ना ले। नंबर 11, तो आपके लिए 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंजल ऑफ लव आपके साथ रहेंगे। ठीक है, पास्ट लाइफ, यस पास्ट लाइफ का कोई पर्सन आपके तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी है। पास्ट लाइफ का कोई लवर हो, मतलब पास्ट का आपके एक्स पर्सन हो कोई। ये देखिए न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, पास्ट के भी आ रहे हैं। आपको जो सही लगे आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन पास्ट का एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, फिर से आप आग में अपने आप को झोंकना तो चाहोगे नहीं। तो न्यू बिगनिंग आप नए पर्सन के साथ करना चाहोगे। आप में से कुछ लोग जो सिंगल्स हैं उनके लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो रिलेशनशिप में अभी भी है उनके लिए ऐसा है कि आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, एक्स के आने की तो बात हो ही रही थी। नंबर 1 किसी के लिए 1, 11, 999 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो। 1 मतलब 1 जनवरी, 11 जनवरी ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या कोई किसी महीने के 1 तारीख को या 11 तारीख को आपका या आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, या 1 नवंबर ऐसा भी हो। ठीक है, यहाँ पर है JUBCOPYVRFR। तो ये अल्फ़ाबेट से कुछ बन रहा है यहाँ पर। हम थोड़े
इनिशियल्स ले लेते हैं। एक तो इनिशियल्स आते हैं तो इतने सारे आ जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। संडे, ओल्ड, कोई ओल्ड पर्सन आएगा आपकी तरफ, या आपसे बड़े हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, एज में ज़्यादा बड़े हो आपसे, सभी कोई पर्सन आपकी तरफ आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। हैप्पी हैप्पी, हमने कहा ना हैप्पी हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे आप अपने लाइफ का, हीलिंग आएगी। ये क्यों, काय को, ऐसे सवाल आपके दिमाग में चलते रहेंगे। ZNE आया है यहाँ पर। आप में से किसी का नाम रोहन हो और आपके पार्टनर आपको रो बुलाते हो, ऐसा हो सकता है। रोहिणी हो तो रो बुलाते हो, ऐसा भी हो सकता है। रोम, रोम रोम रोमी, रोमी नाम हो किसी का यहाँ पर, ठीक है, समझो ऐसे स्पेल करते हो तो रोमी नाम हो सकता है किसी का। C है, V है, R है, F है, T है, इतने सारे अल्फ़ाबेट्स है लेकिन कुछ बन ही नहीं पा रहे हैं। रियो, किसी का नाम रियो हो, ठीक है। हो सकते हैं आपके एक्स BF आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए, ये किसी किसी के लिए हो सकता है। एक्स BF कोई है आपके बॉयफ्रेंड, ठीक है। TRP यहाँ पर भी बन रहा है, मतलब पक्का आपके पर्सन जो है वो मीडिया लाइन से कनेक्टेड हो सकते हैं। बड़े मजाकिया पर्सन रहेंगे आपकी तरफ जो आ रहे। PJ बहुत मतलब हैप्पी गो लकी टाइप के रहेंगे, जहाँ तक लग रहा है वो जेमिनाई हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत बारिश आ रही है, बहुत ही ज़ोर से आपका आवाज़ भी आ रही होगी, तो ठीक है आप बना लेना। इसमें क्या नाम बन रहे हैं हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी। MORYD BFCVQXTJPRUEZ, ये अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। अभी बने रहिएगा, हम आपके लिए करियर डिस्कस करेंगे। हेलो, चलो अभी हम आपके लिए अगस्त के लिए करियर देखेंगे। अगस्त में आपका करियर कैसा हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, spirits please guide us, spirits, dear holy spirits please guide us. Stand your ground, triumph, wow, Leos, choose wisely. अब ऐसा है आपने ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होकर कुछ चूज़ नहीं करना है। जो भी आप करियर में चूज़ कर रहे हो, चाहे स्टडी के लिए देख रहे हो कि मेरे फ्रेंड्स जा रहे तो मैं भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको जो सही लगता है, आपको जो आता है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ें कीजिएगा। जॉब में या बिजनेस में भी आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हो, तो इमोशनल ना होना है आपने। सेंसिटिविटी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, तो सेंसिटिविटी पर्सनल लाइफ में ठीक है एक लिमिट में, लेकिन प्रोफेशनल में तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना है। काम को लेकर सेंसिटिव हो जाओ लेकिन किसी को लेकर नहीं, ठीक है, किसी के प्रति नहीं। स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने लिए, खुद के लिए कोई स्टैंड ले लो, कुछ बात कर लो, ऐसा हो सकता है आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगा, आप जीत जाओगे, जीत आपकी ही होगी। आप इमोशनल हो सकते हो लेकिन थोड़ा संभल के रहना, इमोशनल नहीं होना है आपने अपने काम को लेकर, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, आप बहुत फोकस्ड रहोगे अपने काम पे। विक्ट्री एंड सक्सेस के लिए आप इतना ट्राई कर रहे हो इतने टाइम से, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि और लोग करते हैं, लेकिन हमें उसका मुआवजा उतना नहीं मिलता है जितना दूसरों को मिलता है। तो आप हमेशा ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में ये बातें आती रहती है। तो अब ऐसा ना सोचिए, आप दूसरों का देखोगे तो आप खुद की तरक्की को भूल जाओगे कि आपने कल से ज़्यादा अच्छा किया, आज से ज़्यादा अच्छा कल करने वाले हो। तो ये सब कुछ भूल जाते हैं हम जब हम दूसरों की थाली में क्या है वो देखते हैं, ठीक है। वो आप हमारा टारगेट होना चाहिए वो, कि हमें वहाँ तक पहुँचना है,
लेकिन मेहनत कम नहीं करनी है और दूसरों का सोच के अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है। तो इस वजह से भी डाउन इमोशंस में नहीं जाना है, अपने आप को हायर एनर्जीज़ में वाइब्रेट करना है, पॉजिटिव एनर्जी में खुद को वाइब्रेट करते रहना है, वाइब्रेट होते रहना है, मतलब पॉजिटिव सोचना है और अपने इर्द गिर्द ऐसी निगेटिविटी को जगह देनी नहीं है। ठीक है। मटेरियल सक्सेस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो आपके तरफ हर तरह से प्रॉस्पेरिटी आएगी, हर तरह से सक्सेस आएगा आपके तरफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, और आप अगर स्पिरिचुअल हो तो वहाँ पर भी आप प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी रहेगी। इमोशनल विड्रॉल, तो सही बात है, आप इमोशनली बहुत इमोशंस में डूबे हुए रहते हो, या इन दिनों ऐसा रहेगा कि आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे, तो आखिर में आपको रियलाइज़ हो जाएगा, और अगस्त महीने में ये हो सकता है चेंज आप में, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये बदलाव आएगा कि आप इमोशंस से परे हटकर अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए सोचोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। ठीक है। हार्ट एंड लॉस, तो जो भी मतलब आपको तकलीफ़ दे रही थी चीज़ें, कि आपको ऐसे लग रहा था मैंने सही वक्त पर सही चीज़ें चूज़ की होती तो इतना तकलीफ़ ना हुआ होता, कि या फिर इतना लॉस नहीं हुआ होता, तो आप अभी सोच समझ कर चूज़ करने में बिलीव करने लग जाओगे और इमोशंस में आकर कुछ भी नहीं करोगे। ये बात है, प्रैक्टिकल सोचोगे। बॉटम ऑफ द डे कीज फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो आप में ये चेंजेस आने वाले हैं, और फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस मतलब आपके पास अभी कम मुआवजा आता था, आपने जो भी मेहनत की है उसका अभी वो सही तरीके से आपके तरफ आने लगेगा, आपका शेयर। ठीक है। आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है, उस टारगेट को, उस गोल को कैसे अचीव करना है वो प्लानिंग भी आप करने वाले हो, या फिर कर लिया है पहले ही, तो अब उस पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको अगस्त में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो अब आप अपने आप के लिए, खुद के लिए एक गाइड बनने वाले हो। अभी आप खुद ही खुद को गाइड करोगे, खुद ही खुद का टारगेट सेट करवा दोगे, खुद ही खुद को समझाओगे कौन से रास्ते पर चलना है, तो ये बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी आपके लिए। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, तो अब सब कुछ बैलेंस होगा, गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला है वही इन कार्ड्स में भी मैसेजेस हैं, एंजल्स भी वही कह रहे हैं आपसे। ठीक है। ठीक, तो अभी हमने ये देखा लियो के लिए। ठीक है। अभी हमने ये लियोस के लिए देखा क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त, आपके लव एंड करियर दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। ठीक है। और एक गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।